अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने तराजू के दोनों पलड़े बराबर कर दिए हैं। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ कर दिया है। यानी अब जो जेल के अंदर है वो जेल से बाहर होंगे और जो जेल से बाहर हैं वो जेल के अंदर। तो क्योंकि ये वक्त है, वक्त का पहिया गोल घूमता है, गोल घूमता है, अपना जब चक्कर काट के आता है तो हर किसी को उसका हिसाब देना पड़ता है। अब नून लीग के साथ कुछ ऐसा ही हो गया है। पीटीआई के अच्छे दिन शुरू हुए हैं और नून लीग के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अब उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि जिसकी उनको ना तवक्को थी, ना गुमान था, ना ही कभी उन्होंने तस्वुर किया था और ना ही वो इसके लिए तैयार थे। और अब उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिर किया क्या जाए। अब वो किससे मदद मांग रहे हैं? नवाज शरीफ साहब भागे भागे किसके पास गए हैं? किसकी मिन्नतें हो रही हैं? आखिर डर क्या है? होने क्या वाला है? क्या होने जा रहा है? और क्या इस वक्त नून लीग के साथ हो रहा है? ये तमाम वो बातें हैं जो आपको डिटेल के साथ बतानी है। एक एक चीज आपके साथ मैं शेयर करूंगा, लेकिन इससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये जो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स है, ये असल में नूनी मीडिया है। जिस तरह इंडिया में गोदी मीडिया है, पाकिस्तान में नूनी मीडिया है। ये आज भी नून के साथ वफा निभा रहा है। जब नून के पांव तले से जमीन निकलती जा रही है, इक्तदार रेत की तरह उनकी मुट्ठी से सिरकता जा रहा है, तो मीडिया आज भी वफा निभा रहा है, असल हकीकत नहीं बता रहा। इसी की आड़ में ये वारदाती बारीक वारदातें डालते हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बैठकर इनकी वारदातों को एक्सपोज करते हैं। और आपकी सपोर्ट रही तो इसी तरह से हम इनको एक्सपोज करते रहेंगे। आपने करना सिंपल है, ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आता है अचानक से, जिसके लिए ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद तैयार थी, ना नून लीग तो गुमान भी नहीं कर रही थी कि ऐसा फैसला आएगा। एकदम से सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी इमरान खान साहब को, उनकी जब हेल्थ रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आती है तो जजेस हैरान रह जाते हैं। जजेस के हाथ पांव फूल जाते हैं कि यार मामला इतना सीवियर है और किसी को इसकी टेंशन ही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट फौरन ऑर्डर देती है कि इमरान खान साहब को अगले 48 घंटे में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल कर दिया जाए और 16 सितंबर तक उनको वहां रखा जाए, उनका इलाज करवाया जाए, मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और वही इसका फैसला करे। तो नून लीग वालों को समझ नहीं आती कि आखिर इस पर क्या रिस्पॉन्स दिया जाए, क्या रिएक्शन हो। पहले पहल तो तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि जनाब ये बड़ा खुशाइंद फैसला है और जैसा भी फैसला है इंसाफ हुआ है, हम इस फैसले पर मिनवन अमल करेंगे। हाँ, जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल है वो थोड़ी बहुत मुखालफत करता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन जिस तरह से फैसला आया और जजेस ने ये वर्डिक्ट दिया है उसके लिए वो भी तैयार नहीं था, उसकी भी तैयारी नहीं थी। तो वो भी सरप्राइज हो गया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी। ये जो कहा जा रहा है कि उसने कोई मुखालफत नहीं की, ये सफेद झूठ है। उसने मुखालफत की है, लेकिन उसको समझ ही नहीं आया कि हो क्या गया अचानक। ये सारा कुछ अचानक से हुआ ना। अदालत ऑर्डर करती है इमरान खान को अस्पताल शिफ्ट किया जाए, नून लीग वाले परेशान हो जाते हैं और नासिर भट्ट अचानक से कहता है, नून लीग का एमएनए कहता है नवाज शरीफ के खिलाफ ये साजिश हुई है। तो नवाज शरीफ कहां से आ गए, आगे चल के बताता हूं। दोस्तों, सीन ये है कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहा है। अब जो जेल से बाहर आता है तो वो बाहर ही आ जाता है, ये पाकिस्तान की तारीख रही है। एमए कोई जेल से बाहर नहीं आता। जब कोई अस्पताल जाता है तो समझ लीजिए कि मामलात हल हो गए हैं, अब यहां से इसकी जमानत ही होगी, अब सजा मुअत्तल ही होगी, ये बाहर ही रहेगा। और पाकिस्तान की ये भी तारीख रही है, जब एक बाहर होता है तो दूसरा अंदर होता है। अब नून लीग वालों की तकरीबन जरूरत खत्म हो चुकी है, किसी काम जोगे नहीं है, इमरान खान की जरूरत आन पड़ी है। अब ये नून लीग को भी पता है कि भाई इमरान खान की जरूरत है, तो इमरान खान आएगा तो हम तो नहीं ठहरेंगे, हम तो जेल में जाएंगे। लिहाजा नून लीग वालों ने सर जोड़ के बैठे हैं। उन्होंने कहा कि यार देखें, इमरान खान की ये अस्पताल मुंतकली को किसी भी तरह से रोका जाए। तो उनको एक ही तरकीब जहन में आई है कि चलो जी,
सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि अपने फैसले पर नजरसानी करे और इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल ना करे। चलो करना है तो सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दे। अब नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त भी दे दी है जी, यानी अब खुलकर मुखालफत कर रहे हैं। अब इनको समझ आई है कि हमारे साथ हुआ क्या है, अब थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब हैं, वो फौरन सऊदी अरब के सफीर से मिले हैं, मरियम नवाज साहिबा मिली हैं। अब इतलात ये आ रही हैं कि मुबैना तौर पर नवाज शरीफ साहब अब सऊदी अरब से मदद मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई गेम हमारे हाथ से निकल गई है, अब आप ही हमारे जो है वो मौसिन बन सकते हैं, आप ही हमें बचा सकते हैं, लिहाजा हमें बचाइए। अब उनसे मदद मांगी जा रही है कि भाई इमरान खान ने हमें छोड़ना नहीं है। इनको इमरान खान की जरूरत पड़ गई है और जो सपोर्ट हमारे साथ थी अब इमरान खान के साथ होगी, और हमने इमरान खान के साथ बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। हमें तो ये गुमान था और ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि इमरान खान इज डन एंड डस्टेड, इमरान खान खत्म शुद्ध। अब इनके अपने जो साफी हैं पालतू, वो कहते थे कि इमरान खान खत्म शुद्ध। उन लोगों ने इन्हें काफी हौसला दिया हुआ था, यकीन दहानियां करवाई हुई थी। इन्हें लगता था कि अब इमरान खान किस्सा पारीना बन चुका। ये मरियम नवाज साहिबा के रौनत भरे ये अल्फाज थे कि उसको पता ही, वो किस्सा पारीना बन चुका, उसको पता ही नहीं है कि बाहर क्या कुछ हो गया है, सब कुछ बदल गया है, यानी हमने पूरा कंट्रोल संभाल लिया है। तो ये बड़े रिलैक्स थे अचानक से। और इन इन लोगों ने तारीख का हर वो जुल्म किया है इमरान खान के साथ, हर वो ज्यादती की है जो ये लोग कर सकते थे, क्योंकि इनको पता था ना कि इसका बदला तो होना नहीं है, इमरान खान ने तो जिंदा सलामत बाहर आना नहीं है। लेकिन एक फैसला वो होता है, एक चाल वो होती है जो आप चलते हैं, और एक जो है वो चाल वो होती है जो कुदरत चलती है। और जो कुदरत जब अपना फैसला सुनाती है तो फिर आपको तड़पने नहीं देती, आपको हाथ नहीं खींचने देती, आपको हिलने नहीं देती, आपको इस तरह से पकड़ती है कि आप फिर फड़फड़ा नहीं सकते। और ऐसा अब नून लीग के साथ हो गया है। अब नून लीग वालों को अपनी ही पुलिस जो जाती उमरा में मौजूद है सिक्योरिटी के लिए, उससे ही डर लगने लगा है। सॉरी, नवाज शरीफ साहब को अब यह खौफ है, पुलिस को देखकर इतना खौफजदा हो गए हैं नवाज शरीफ साहब। आपको एक वाकया सुनाता हूं, सिंध का वाकया है। सिंध में एक शख्स था, वो जनाब किसी जुर्म में पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया। पुलिस ने उसको बड़ा पांजा फेरा, फेंटा लगाया, खूब फेंटा लगाया, इतना लगाया कि उसके जहन में पुलिस का खौफ बैठ गया। वो अपने इलाके से कहीं दूर दराज इलाके में किसी शादी में चला गया, रिश्तेदारों के यहाँ बारात के साथ। बारात गई जनाब दूर दराज इलाके में, कोई 300-400 किलोमीटर दूर बारात जा रही थी। ये साहब भी बारात के साथ थे। अचानक वहां पर कोई पुलिस जा रही थी, इनकी नजर साहब की पुलिस पर पड़ गई। इन्होंने गाड़ी से छलांग लगाई और जंगल की तरफ दौड़ लगा दी, भागते भागते जंगल में घुस गए। वहां पर जनाब दरख्त, पेड़, ये वो झाड़ियां थी, झाड़ियों में जैसे घुसे हैं तो वहां पर से कोई शाख, कोई तिनका, कोई कांटा इनकी आंख में लग गया। साहब की आंख जाया हो गई, वहां पर गिर पड़े। लोगों ने पकड़ा, बोला क्या हुआ है? कहता है वो पुलिस आ रही है जी। उन्होंने कहा भाई ना ये वो पुलिस है ना ये तुम्हारे पीछे आ रही है, तुम्हें क्या कहेगी, तुम ऐसे ही डर रहे हो। वो हालत इस वक्त मियाँ साहब की है। मियाँ साहब को अपनी पुलिस से अब डर लगने लगा है, और यह भी मुमकिन है कि यही पुलिस पकड़ के मियाँ साहब को अडयाला की यात्रा करवा दे। जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये पाकिस्तान की तारीख रही है, इमरान खान बाहर आएगा तो इनका अंदर जाना नबिश्ता दीवार है। मजीद देखते हैं क्या होगा। चैनल आपका अपना, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।